हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कल हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 5 स्टॉक को निकाला है। आपको आपकी रिस्क के हिसाब से उसमें ट्रेड करना है। मैं आपको बस बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको ट्रेड करेंगे, और मैं जो स्टॉक अभी आज निकाले उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जो पहला अपना स्टॉक है एसी है। अब एसी जो स्टॉक है, इसने क्या किया, 2 दिन तक एक ही रेंज के पास क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया है। अगर ये स्टॉक 1555 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, जैसे ही इसको मॉर्निंग में अगर ब्रेक करेगा ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, पोजीशन बना सकते हैं सेल साइड के लिए। देखिएगा, अगर कोई चाहता है इसमें अगर बाय साइड के लिए, तो बाय साइड के लिए आप अगर पोजीशन बनाएंगे तो बहुत मतलब थोड़ा रिस्की रहेगा। एक आप रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब 1600 के ऊपर आप एक रिस्क ले सकते हैं। और फिर बाद में अगर किसी को अगर अच्छे से लेना, पर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आप यहाँ पर फिर एक छोटी रिस्क ले लीजिए। पर मेरा व्यू इसमें अभी डाउन के लिए, अगर ये स्टॉक 1555 के अगर नीचे जाता है तो आप इसमें सेल के लिए पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है बीपीसीएल। अब बीपीसीएल जो स्टॉक है, मैंने इसको क्यों निकाला है, सबसे पहले मैं आपको डेली चार्ट में लेके चलता हूँ। डेली चार्ट में इस स्टॉक ने क्या किया है, अपने जो सपोर्ट है उसके अगर नीचे इसने क्या किया, क्लोजिंग दिया है। और आप देखेंगे आज की इसकी क्लोजिंग कितनी है, 598 की इसकी क्लोजिंग है। मतलब ये अपने साइकोलॉजिकल जो लेवल था, जो सपोर्ट बन रहा था उसके लिए, उससे अब इसने नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अगर मान लीजिए कल अगर इंट्राडे में प्राइस कहीं यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर लगभग फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के आसपास, ओके, और जैसे ही इसका लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को बनाएंगे। हमारी जो एंट्री एग्जीक्यूट होगी 595 के पास, हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। हमारा जो एसएल होगा लगभग इसको 3 रुपीज से 4 रुपीज के बीच में हो रखी है। ज्यादा बड़ा एसएल देने की जरूरत नहीं है इसमें। और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड होगा 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए, ओके। तो अपन आते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। इसको अब ठीक से फिर से एक बार थोड़ा समझा दो आपको, मैंने स्टॉक को क्यों निकाला है। देखिए, ये कितने समय से क्या कर रहा था, अपनी एक ही लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर इसने फिर से रिस्पेक्ट किया है। तो ये जो लेवल थी ना, ये इसके लिए क्या बन रहता है, सपोर्ट बन रहा था ये लेवल, राइट। अब इसने अपनी जो क्लोजिंग है नीचे के साइड दे चुका है, राइट। तो जैसे इसने नीचे के साइड क्लोजिंग दी है, इसका मतलब है कि इसने अपने सपोर्ट को अब ब्रेक किया है। अगर जैसे ही ब्रेक करता है और लो को भी अपने जो डेली कैंडल के लो को ब्रेक करेगा, तो सिंपल हमारे लिए एक मोमेंटम जनरेट होगा, तो हम उसी का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक आता है क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया बहुत बेहतरीन स्टॉक मिला है मुझे। अगर इस स्टॉक को हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए, ये जो स्टॉक है एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। अगर आपने को पता नहीं है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करे, तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, आप चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर किसने एक अच्छे से ट्रेंड लाइन बनाए। अगर मॉर्निंग में ये स्टॉक ओपन है, देखिएगा सबसे जरूरी है हमारे लिए स्टॉक सबसे ओपन कहाँ पे होता है, ये जरूरी है। अगर यहाँ पर भी एक इस रेंज के अंदर ही अगर यहाँ पर इतने में अगर ये स्टॉक ओपन हो रहा है, राइट, तो हम इस स्टॉक को ट्रेड करेंगे। हमारी जो बाइंग लेवल होगी, कहाँ पर होनी चाहिए हमारे बाइंग लेवल, यहाँ पर देखिए, सिंपल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर स्टॉक 3040 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है, राइट, 3040 ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करेगा ना, तो हम यहाँ पर बाय करें। पर कंडीशन क्या है, ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करना है। जब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट नहीं करेगा ना, तब तक हमारे लिए यहाँ पर सेलर के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। सेलर क्या करेंगे, इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करते रहेंगे, राइट। तो हमारे लिए जरूरी है ये स्टॉक पहले कंसोलिडेट करें, फिर बाद में इसमें एक अपसाइड के लिए मूव आ जाए। ओके, समझ गए होगे आप इसमें मैंने क्यों बताया आपको। अब आता है स्टॉक जिंदा स्टील। जिंदा स्टील में सेम था, यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बना है, ओके, हम इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब कहाँ पर हम इसको एंट्री करेंगे, सबसे पहले मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन होना चाहिए। और याद रखिएगा, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, और इसने पता कि अपना जो 900 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये अभी भी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे लिए जरूरी होगा ये स्टॉक पहले ओपन हो जाए, फिर यहाँ पर ऊपर इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं पर कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ये 5 10 15 मिनट अगर कंसोलिडेट करता है, 3 4 कैंडल यहाँ पर कंसोलिडेट, और जैसे ही इसको हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पर इस रेंज के आसपास लगभग 910 यहाँ पर इसके आसपास अगर कंसोलिडेट करता है और उसको हाई को ब्रेक करेगा, तब हम यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। छोटा सा ऐसा रखना है हमें, 2 से 2.5 रुपए का ऐसा लगा। इसमें इस स्टॉक में बहुत ज्यादा एसएल की जरूरत नहीं है। और टारगेट हमारा होना चाहिए, पहला टारगेट होगा हमारा 6 पॉइंट का, सेकंड टारगेट हमारा 9 पॉइंट्स का, ठीक है। तो अब आते हैं, अब लास्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मा। सन फार्मा भी सेम है, ये जो स्टॉक में निकाला है ये ब्रेकआउट पर निकाला है। देखा तो मैं आपको डेली में ये जो है ना स्टॉक, ये ऑल टाइम हाइपर चल रहा है, राइट।
अब यहाँ पर मैंने बस एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। हमारे लिए जो बाइंग लेवल होगी कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी लगभग 1633 के अगर ऊपर ये स्टॉक जैसे निकलेगा हम वहां पर बाय करेंगे। हमारा जो एसएल होगा यहाँ पर हमें 3 से 4 रुपए का एसएल मिनिमम तो रखना ही है, मिनिमम हमें 4 पॉइंट का हमें एसएल रखना है। और हमारा जो टारगेट होगा फिर हम पहला टारगेट लेके जाएंगे, लेकर चलेंगे 1650 के पास हमारा पहला टारगेट होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 1660 के पास हमारा सेकंड टारगेट होना चाहिए। पर जनरली मैं आपको बोलूंगा अगर यहाँ तक 1650 के पास ही आता है तो हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो जो लॉजिक है इसके वजह क्या है, जब भी आप प्राइस देखिए अगर अपना हाई को अगर फिर से एक हाई मारना चाहता है तो ये क्या करेगा, अपनी जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो रजिस्टर बन रहा था 1632 के पास, इसको ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और जैसे ये ब्रेक करेगा फ्रेश बायर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया और इस प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, एक न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा ये प्राइस। तो ठीक है, आपको यहाँ तक स्टॉक मैंने बता दिया पूरी तरह से, आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।